अब की बार 10,000 पार के नारे के साथ सीब्स में चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। जब मैं कॉलेज में था, मैं 17 साल की उम्र का था और मुझे मालूम नहीं था कि बिलो 18 इयर्स ब्लड नहीं ले सकते। कॉलेज में 99 यूनिट्स हो चुके थे और 100 यूनिट्स के लिए उनको कोई डोनर नहीं मिल रहा था। प्रिंसिपल वेट कर रहे थे 100 कंप्लीट करने का, तो 4 एनएसएस के गुंडे मुझे ज़बरदस्ती उठा के लेके गए और प्रिंसिपल को देखते मैंने बोला कि चलो मैं भी देता हूँ। और आई थैंक दोज एनएसएस गुंडेज, 4 एनएसएस गुंडेज। अगर वो मुझे फोर्सफुली नहीं ले जाते उस दिन, तो मैं अभी आगे चल के 107 बार 3 देशों में ब्लड नहीं देता। यह है लायंस क्लब के मनमोहन मेहता जी, जो अपने कॉलेज के दिनों में किए गए सबसे पहले ब्लड डोनेशन के बारे में बता रहे हैं। दरअसल सीब्स की तरफ से भारत रत्नम इमारत में इस समय एक बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गर्मियों में कॉलेज बंद रहते हैं, इसकी वजह से हमारे ज़्यादातर नौजवान शहर से बाहर चले जाते हैं। इससे अस्पतालों में खून की कमी हो जाती है। इस बात को महसूस किया सीब्स के अधिकारियों ने और वो पिछले 3 साल से लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम और नियोन फाउंडेशन के सहयोग से ये शानदार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। लायंस क्लब के मनमोहन मेहता जी ने कहा कि वो पिछले 30 साल से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने वालों में ये जोश और जज्बा वो पहली बार देख रहे हैं। गर्मी के मौसम में सब कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं बच्चों के, कॉलेज में ब्लड डोनेशन कैंप नहीं हो सकते, तो सीब्स ने इतना बड़ा ये कैंप प्लान करके एग्जीक्यूट किया है और इसमें टारगेट 10,000 यूनिट का है। लायंस क्लब मिलेनियम ने भी उनको सपोर्ट किया है, नियॉन लेबोरेटरीज़ है उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है और आज सवेरे तक 7,000 यूनिट ऑफ ब्लड हैज़ बीन क्रॉस, 7,000 यूनिट क्रॉस हो चुका है। और कई सारे SEZ हैं उसमें भी कैंप्स हो रहे हैं और यहाँ की कई सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो भी यहाँ की यूनिट्स है, दे आर सपोर्टिंग होल हार्टेडली। यस्टरडे मैनी ऑफ द डिपार्टमेंट के स्टाफ ने दिया, जो इनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने सबने ब्लड दिया है। दे हैव सेट एन एग्जाम्पल बाय डोनेटिंग देमसेल्फ। तो अभी सीब्स का बेसिक काम तो है कि देश के लिए इकोनॉमिक रिकवरी करना, फाइनेंस रिकवरी करना, but they are not only protecting the wealth of the nation, they are also protecting the health of the nation। और जो 10,000 का टारगेट है, 10,000 में से 30,000 यूनिट बनेंगे और 30,000 यूनिट पेशेंट्स को बहुत बड़ी हेल्प होगी। मेजॉरिटी गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स को हेल्प किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा, और बाकी हॉस्पिटल्स भी कवर हुए हैं जो बॉम्बे के, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैव बीन कवर्ड फ्रॉम बॉम्बे, थाना। एक नंदुरबार से भी आया था, नंदुरबार में मालूम पड़ा कि भाई सिकल सेल के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को ब्लड की शॉर्टेज हो रही है, तो वहाँ के BTO ने कांटेक्ट किया और यहाँ के ऑफिसर्स ने दे वेलकम दैम एंड दे टुक मोर देन 100 यूनिट्स ऑफ ब्लड। सो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग जब नंदुरबार वालों ने थैंक्स बोल के दे लेफ्ट। इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। सीब्स के अधिकारी और कर्मचारी इस अभियान में इतना बढ़ चढ़कर क्यों हिस्सा ले रहे हैं, इस विषय की जानकारी सीब्स के अधिकारी रंजीत राउल जी ने दी। उन्होंने इस मौके पर इस शिविर में सहयोग देने वाली सभी संस्थाओं का आभार भी प्रकट किया। ये जो पहल हुई वो CP सिंह साहब चौहान थे, हमारे जॉइंट डेवलपमेंट कमिश्नर, और ज्ञानेश्वर पाटिल साहब, जिनके वजह से हमने ये आइडिया का जन्म हुआ। और पिछले हम 2 साल से, दिस इज़ द 3rd ईयर वी आर डूइंग दिस। पहले ईयर हमने 3,500 का टारगेट रखा था जो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। देयर आफ्टर इन द सेकेंड ईयर 7,500 का टारगेट अचीव किया था एंड नाउ वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आवर टारगेट ऑफ 7,000। सो हमारा टोटल जो टारगेट था वो 10,000 का था और आई एम श्योर इन द नियर फ्यूचर लाइक 2-3 days मोर विल बी एबल टू अचीव दिस टारगेट। और इस सारे कैंप का श्रेय जो है वो हमारे लायंस क्लब ऑफ मिलेनियम, जिसके मनमोहन जी है, वो उनको भी जाता है। साथ ही साथ इसका श्रेय हम देना चाहेंगे हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर सर ज्ञानेश्वर पाटिल साहब, JDC सर, और हमारे DDC सर डॉक्टर प्रसाद साहब। थैंक यू। सर, ये कंसेप्ट कहाँ से आया कि
किसने मोटिवेट किया कि ऐसा होना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए और इतने बड़े लार्ज स्केल पर? In fact, the story goes around, you know, two years down the line, where स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल के कुछ लोग हमारे पास आए, उन्होंने हमको कांटेक्ट किया, कहने लगे कि ये जो सीज़न है, बेसिकली जो समर सीज़न है, उसमें सारे कॉलेजेस, सारे स्कूल्स और जो डोनर्स होते हैं नॉर्मली, वो आर यू नो वेरी इंथुजियास्टिक डोनर्स, वो सारे डोनर्स अपने गांव चले जाते हैं, छुट्टियों पे रहते या वेकेशन में जाते, उनके चलते इस सीज़न में ब्लड की मुंबई में बहुत कमी होती है। तो ये उनका रिक्वेस्ट था स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूशन काउंसिल का, सेइंग दैट इस सीज़न में हमें ब्लड की बहुत कमी है और थैलेसीमिया और ऐसे कैंसर इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे इनकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो उनके कहने पे ये जो आइडिया था वो फर्स्ट ईयर में CPS चौहान साहब ने ये पहल रखी थी हमारे सामने, हमें मोटिवेट किया था। इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले सीव्स के कर्मचारियों से प्रेस 9 न्यूज़ ने बात की। कुछ अच्छी बात है डोनेट करना, कहीं अगर मेरा खून अगर किसी को हेल्प होता है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बस इसीलिए मैं आ गया ब्लड डोनेट के लिए। आप सिर्फ वेल्थ प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, अभी आप हेल्प भी कर रहा हूँ, मतलब एक अच्छा काम है ये ब्लड डोनेट करना। उससे पहले भी पहले भी कर चुका हूँ मैं, तो अगर ऐसा कुछ मौका आता है तो मैं तैयार होता रहता हूँ। कैसा लग रहा है अभी आपको? कुछ प्रॉब्लम नहीं, सही लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है? हाँ। इस बात की खुशी है कि आपने 3 लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे? हाँ, तो खुशी तो होगी ना। आपने फर्स्ट टाइम दिया है? हाँ। अपनी मर्जी से दिया या कोई दबाव में? नहीं, मर्जी से दिया है। दबाव किस लिए? मैं अकेला आया ना, दबाव होता तो दूसरा का उठा के लेके आता था मेरे को। सीप्स के अधिकारी रोहित निर्मल ने हमें ये जानकारी दी। और हमारे शिफ्ट में 240 यूनिट हैं, कंपनियां हैं, कम से कम यहाँ 1 लाख वर्कर काम करते हैं और उसी के कारण हमारे DC साहब के नेतृत्व में ये काम शुरू किया गया है और हमारा ये 3rd ये बार है जिससे हम लोग ब्लड डोनेशन का काम शुरू किए हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाले ब्लड को मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के दूसरे सरकारी अस्पतालों में फौरन रवाना किया जा रहा है। सीव्स ने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर वो रक्तदान करना चाहते हैं तो वो 2 दिनों के अंदर सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक यहाँ आकर रक्तदान कर सकते हैं। यहाँ ब्लड डोनेट करने वाले सभी लोगों को डोनर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।